नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम जगुका जीके हब जयपुर है, पे अलग अलग टाइप के वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज शुरू हुई है, उसी के क्रम में आपको राजस्थान के परिचय का पार्ट 1 और पार्ट 2 पोस्ट किया जा चुका है। उसके बाद क्रम में ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम राजस्थान के परिचय, राजस्थान की जो स्थिति है, राजस्थान की जो सीमाएं हैं, उससे रिलेटेड पिछली परीक्षाओं में आरपीएससी, आरएसएम-एसएसबी, अदर बोर्ड्स और पुलिस आदि में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं, उन कुछ प्रीवियस प्रश्नों को करेंगे जो आपकी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है। हम जैसे जैसे हमारा टॉपिक करते जाएंगे, उसके बाद हर थोड़े थोड़े दिन में उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए, परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको पता चलते जाएं, और साथ ही साथ यदि परीक्षा में कोई प्रश्न आए हुए हैं और उनमें किसी प्रकार की कुछ गलती है तो उसको भी यहाँ पर सुधारेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं या आप इस चैनल को रेगुलर देखते हैं पर अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान यानी बेल आइकन होता है उसको दबा दें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको आप शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे और इसका फ़ायदा ले पाएंगे। तो चलिए आज राजस्थान के परिचय से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। ये राजस्थान का मैप है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूँगा। बाकी आपसे उम्मीद है कि आप भी अपने पास जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एक मैप लेके बैठें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। देखिए, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो राजस्थान के परिचय से पिछले कुछ परीक्षाओं में आए हुए हैं। यहाँ पर इनके उत्तर भी दे रखे हैं परीक्षा वाले, पर अगर जिसमें मेरे को करेक्शन करवाना होगा वो यहीं के यहीं मैं करवाऊँगा। देखिए, सबसे पहले पहला आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्लियर पता चल रहा है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। जैसा कि आपको पता है, अगर इस तरह हम राजस्थान को माने तो देखो, ये राजस्थान का पूर्वी भाग हो गया, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग हो गया, ये राजस्थान का उत्तरी भाग हो गया, और ये राजस्थान का दक्षिणी भाग हो गया। राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार मानी जाती है, यानी एक तरह का विषम चतुर्भुज के समान है। और पतंगाकार आकृति में देखिए, ये मार्कर जहाँ पर चल रहा है अभी, ये जो विस्तार है यानी पूर्व से पश्चिम विस्तार ये अधिक होगा। तो ये जो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार है, यह है आपका 869 किलोमीटर। ठीक है। इसी तरह देखिए, राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है, मार्कर जिस पोजीशन में चल रहा है, इसकी जो लंबाई है वो है टोटल 826 किलोमीटर। कुल मिलाकर इसकी लंबाई कितनी हो गई? 826 किलोमीटर हो गई। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें पता चल रही है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार और पूर्व से पश्चिम क्रमशः पूछ रहा है, तो पहले ऑप्शन में तो वो चेक करिए कि पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम विस्तार आपका कितना हो गया, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना हो गया 826, और पूर्व से पश्चिम कितना हो गया 869, 869। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है? नंबर 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको दे रखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए आप एक बार, इसमें आपके सामने दे रखा है कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार कितना है। अब आपको मैंने जैसा कल भी बताया था, आपको मैं अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक अलग से लेकर 2-3 दिन में पोस्ट करूंगा, तो आप अच्छी तरह से जान पाएंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है। आप सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार कितना है और अक्षांशीय विस्तार कितना है। मैं दोनों आपको शॉर्ट में राजस्थान के मैप में एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपके सामने राजस्थान का मैप है। मैंने आपको बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पृथ्वी के धरातल पर आड़ी रेखाएं होती है, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं क्षैतिज रेखाएं। तो देखिए, इस तरह से जो रेखाएं होती है, ये इस तरह से देखो जो रेखाएं आ रही है, इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और इसी तरह से इस प्रकार की पृथ्वी के धरातल पर जो काल्पनिक खड़ी रेखाएं हैं, जिनको हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं भी कह सकते हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो देखो, राजस्थान में आपको देशांतर और अक्षांश का ध्यान रखना है।
अगर मैं आपको यहाँ क्लियर बताऊँ तो आप किसी भी हालत में 2 मिनट में बता देंगे कि राजस्थान की पहली देशांतर रेखा कहाँ से गुजरेगी, जैसलमेर से गुजरेगी। ये है 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी तरह से राजस्थान से कई देशांतर रेखाएं गुजरेगी, और ऐसे राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर है। तो धौलपुर से राजस्थान की अंतिम जो देशांतर रेखा है वो गुजरेगी, जो कि है 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो राजस्थान का देखो देशांतरी विस्तार है, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए पहली जो राजस्थान की अक्षांश रेखा है वो गुजरेगी आपके बांसवाड़ा से। ये है कितने डिग्री पर, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसी तरह राजस्थान की जो अंतिम अक्षांश रेखा है वो गुजरेगी श्री गंगानगर से। जो रेखा श्री गंगानगर से गुजरेगी ये हो गई आपकी 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया भी अक्षांश रेखा किस तरह से लोकेट करते हैं और देशांतर रेखाएं किस तरह से लोकेट हम करेंगे। डिटेल स्टडी अगले अलग से कोई वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो देखिए आप नीचे आएंगे, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सबसे पहले आपको देखना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार कितना है। अभी मैंने आपको बताया था पश्चिम से पूर्व विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजस्थान का कौन सा युग्म सही है। इसमें देखिए राजस्थान के दोनों अक्षांश और देशांतर विस्तार दे रखे हैं और राजस्थान का क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिए अगर आप राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखेंगे 23 डिग्री 3 मिनट से तो अक्षांशी चालू होता है। तो देखिए इसमें ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, केवल एकमात्र ऑप्शन बचा नंबर 1। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 13 मिनट नहीं है, 30 डिग्री 12 मिनट है। पर चूंकि सबसे सूटेबल ऑप्शन, सबसे निकटस्थ जो ऑप्शन है ये है, इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। देशांतर विस्तार देखो यहाँ लिखा हुआ है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ई का मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है पूर्व। और ये राजस्थान का आपको सामने क्षेत्रफल दे रखा है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, सबसे सूटेबल पहला हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है कि राजस्थान का आपको देशांतरी विस्तार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण देशांतरी अक्षांशीय विस्तार बताओ। तो देखो पूर्व से पश्चिम क्या होती है, देशांतर होती है। तो देशांतर का अंतर कितना है, मतलब मैंने आपको बताया था कि ये जो देशांतर थे, इधर जो देशांतर रेखा है जैसलमेर से गुजर रही थी, ये कितने डिग्री पर, 69 डिग्री 30 मिनट। और जो यहाँ से देशांतर रेखा आपके धौलपुर से गुजर रही थी वो थी 78 डिग्री और 17 मिनट। तो इन दोनों का आपको अंतर निकालना है। तो अंतर निकालोगे तो आपका जो देशांतरी अंतर आएगा वो आएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट। और इसी तरह से अगर आप बात करोगे अक्षांश रेखाओं की, तो पहली अक्षांश रेखा आपको मैंने बताई थी कहाँ से, बांसवाड़ा से 23 डिग्री 3 मिनट। और अंतिम बताई थी श्री गंगानगर से 30 डिग्री 12 मिनट। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो वो आएगा आपको 60 डिग्री और 9 मिनट। इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके बाद अब आप आएंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 5वां कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है। तो देखिए इसको राजस्थान के मैप में देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाली रेखा है। और इस रेखा का अगर विस्तार माना जाएगा तो ये माना जाएगा आपका श्री गंगानगर से लेकर और बाड़मेर तक। तो श्री गंगानगर में जो स्थान है यहाँ से पाकिस्तानी सीमा शुरू होती है। ये पूरी देखिए मैं मार्कर चलाया है, ये पूरी रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। तो यहाँ श्री गंगानगर में स्थान कौन सा हो गया, हिंदूमल कोट, ये हो गया। कौन सा स्थान हो गया, हिंदूमल कोट। और इसी तरह से बाड़मेर में आएंगे तो यहाँ पर क्षेत्र हो गया भलगांव और
उसी के पास हो गया आपका बाखासर। आपने एक तहसील का नाम सुना होगा चौहटन, और चौहटन तहसील राजस्थान में गोंद उद्योग के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, और ये कहाँ हो गया, बाड़मेर में हो गया। ठीक है, तो अगर इसी प्रश्न को हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो इसका आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1। कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर 1 होगा। और आंसर नंबर 1 आपका दे रखा है हिंदूमल कोट से लेकर गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित के बारे में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है, जो रॉन्ग है वो आपको बताना है। इसमें आपको मैं थोड़ा करेक्शन करवाऊंगा, इसमें ध्यान से देखिए एक बार। देखिए सबसे पहला दे रखा है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान का पूर्व पश्चिम विस्तार है 869 किलोमीटर, जबकि उत्तर दक्षिण विस्तार 826 है। दूसरे ऑप्शन में करेक्शन करिए, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक नहीं है, या नहीं ऐड कीजिए। आप क्या ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ये भी सही है, क्योंकि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर है, तो ये ऑप्शन भी सही है। और अगला दे रखा है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है। बिल्कुल सही है, अभी आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। तो सबसे जो गलत इसका उत्तर है वो कौन सा आएगा, उत्तर नंबर 2 आएगा। इसमें आपको करेक्शन करना है, यहाँ आपको नहीं लिखना है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो वैसे तो हम देखेंगे तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। और राजस्थान आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पर 4.1 की तुलना करें तो सबसे निकटस्थ जो ऑप्शन दिखता है वो कौन सा दिखता है आपको, सबसे जो पास क्लोजर आंसर दिखता है आपको 10.45 दिखता है, इसलिए इसका आंसर माना जाएगा 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। तो आपको पता है कि राजस्थान के जो सिरोही जिला है वो गुजरात से स्पर्श करता है। ठीक है, राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वो यूपी और हरियाणा से स्पर्श करता है, आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, आप चाहें तो उनको लिंक से देख सकते हैं। राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है ये गुजरात से स्पर्श करता है। अब यह है कि राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है ये मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है, और स्पर्श ही नहीं करता, सबसे अधिक या लंबी सीमा का निर्माण भी करता है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, 1 हो गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जब 9 पर आएंगे तो राजस्थान राज्य की आकृति है, तो अभी बताया था आपको कि या तो हम बोल सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज है, या फिर हम बोल सकते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है, पतंगाकार, जो काइट शेप होता है, आपकी पतंग होती है उसके आकार की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं। तो देखो ये 4 जिले दे रखे हैं, जब तक आपको राजस्थान का मैप याद नहीं होगा आप इनको नहीं जमा पाएंगे। तो देखो 4 जिले दे रखे हैं, बूंदी दे रखा है, अजमेर दे रखा है, उदयपुर दे रखा है, नागौर दे रखा है। ढंग से देखें वरना आपको गलत हो जाएगा। तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को राजस्थान के मैप के माध्यम से डिफाइन करता हूँ। देखो राजस्थान का मैप देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता है सबसे पूर्व में कौन सा जिला आ रहा है, बूंदी आ रहा है। जैसे ही पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए आएंगे तो बूंदी के बाद कौन सा आएगा, अजमेर आएगा। अब यहाँ एक समस्या ये होती है कि किसको माने। मैं यहाँ पर पहले अरावली ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इसके बारे में। देखो ये जो मैंने ये सीमा बनाई है यहाँ पर, ये लगभग अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अब आपको पता है कि जो उदयपुर है वो अरावली के पूर्व में आ रहा है, जबकि नागौर अरावली के पश्चिम की तरफ आ रहा है। पर यदि इसको एक पॉइंट पे इंक्लाइन करें, देखिए एक सरल रेखा के हिसाब से अगर देखें, ये देखो मैं नागौर की पूर्वी सीमा से लाइन खींच रहा हूँ, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी। तो देखो यहाँ नागौर स्टार्ट हो चुका है परंतु उदयपुर अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए सबसे पूर्व में आएगा बूंदी, बूंदी के बाद आएगा अजमेर, अजमेर के बाद आएगा नागौर, और नागौर के बाद कौन सा आएगा, उदयपुर आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बूंदी, बूंदी के बाद अजमेर, यानी 1 2 4 और 3। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3।
राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा बनाता है? तो बांसवाड़ा जिला आपको बता रखा है पिछली कक्षाओं में जो ली थी कि बांसवाड़ा जिला है जो दोनों से कॉम्बाइंड बॉर्डर का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला यूपी और एमपी दोनों से सीमा बनाता है? निश्चित रूप से धौलपुर हो गया, बिल्कुल इजी सा आंसर है। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? धौलपुर से कितना बड़ा माना जाएगा? तो जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अब मैं आपको बता दूं जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जबकि धौलपुर का क्षेत्रफल है 3,034 या 3,033 भी कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो लगभग जो क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा वो 12.66 गुना आएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 14वां देखिए, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय मतलब राज्य के साथ, या अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से नहीं स्पर्श करती। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ऐसे 8 जिले बताए थे जो ना तो किसी देश से स्पर्श करते हैं, जो ना ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? 3। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, बूंदी, दौसा, राजसमंद और जोधपुर, जो किसी से भी स्पर्श नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। ये जो आंसर दे रखा है नंबर 1, ये इसका एग्जाम वाला आंसर है, जिस भी परीक्षा में आया था। पर अगर इसमें एक करेक्शन है जो मैं आपको यहाँ कराऊंगा। देखिए सबसे पहले 15वें नंबर में देखिए, राजस्थान जो है का निम्न में से उसकी स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन आपको बताना है। तो देखो, राज्य का उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 और 826। अब यहाँ एक चीज गलत है, यहाँ क्रमशः लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्रमशः लिखा हुआ है। क्रमशः का अर्थ होता है कि उत्तर दक्षिण विस्तार ये होना चाहिए और पूर्व पश्चिम विस्तार 826 होना चाहिए, जबकि रिवर्स है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, राज्य की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अब यहाँ भी गड़बड़ है। देखिए अंतर्राज्यीय जो है, जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 और जो अंतर्राष्ट्रीय है वो है 1070। तो यहाँ भी अपोजिट दे रखा है, इसलिए पहला भी गलत है और तीसरा भी इसमें गलत दिया हुआ है। और राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, हाँ तो ये लगभग बराबर है। इसलिए इसमें अगर ये पूछा जाए इस प्रश्न में कौन सा सही नहीं है, तो एक तो नंबर 1 सही नहीं है और एक नंबर 3 सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएंगे 16 पे। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो आपको पता है राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाग राजस्थान का थार का मरुस्थल है 61.11%। तो इसलिए इसका सबसे सूटेबल आंसर हो गया 61। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के क्रमशः किन जिलों से गुजरेगी? तो क्रमशः लिख दिया। तो क्रमशः का मतलब है स्टेप बाय स्टेप चलना है, 1 by 1। तो देखो सबसे पहले 23.5 डिग्री राजस्थान में देखेंगे तो कहाँ से गुजरेगी? बांसवाड़ा से। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरेगी? जैसलमेर से। तो बांसवाड़ा और जैसलमेर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? पहला हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान के दक्षिण में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? बिल्कुल सिंपल, इजी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। कर्क रेखा। और कर्क रेखा की लंबाई मैंने आपको बताई थी राजस्थान में 26 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल भाग का क्षेत्रफल लगभग है, मतलब हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिम में हमारा कौन सा मरुस्थल है? आपको पता है थार। मैं आपको मैप में बताता हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा जो मरुस्थल है, पहले मैं एक बार अरावली बना दूं ताकि वापस से आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखो ये लगभग मैंने अरावली की रेंज बना दी। ये जो पीछे जितने भी डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डॉटेड मैं कर रहा हूँ मार्कर से, ये सारे आपके कौन से जिले हो गए? ये सब के सब आपके मरुस्थलीय जिले हो गए। और मरुस्थलीय जिलों की संख्या मानी जाती है 12। ये 12 मरुस्थलीय जिले आपके माने जाते हैं। तो मरुस्थल जो है वो थार का मरुस्थल। अब थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल पूछ रहा है एक तरह से आपको इसमें, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कई बुक्स में आपको 1,70,000 वर्ग किलोमीटर भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे अलग चीज पूछना चाह रहा है जो आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसका आपका आंसर जो हो गया वो लगभग हो गया कितना? 1,75,000
75,000 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 3। ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.66% अंश रखता है? ये भी सिंपल है, आपको केवल एक चीज इसमें पता होनी चाहिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल पता होना चाहिए, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसका आपको निकाल लो 7.96% निकाल लो, और ये लगभग आएगा आपका 27,000 के आसपास। तो आपका आंसर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो बिल्कुल भी आपको दिमाग नहीं लगाना। 27,244 वर्ग किलोमीटर हो गया। आगे देखिए, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जो हमारी सीमा है वो कुल 5 राज्यों से स्पर्श करती है। टोटल कितने राज्य स्थित है? 5 राज्य स्थित है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो राज्य हो गया वो राज्य कौन सा हो गया? पंजाब। ये राज्य कौन सा है? पंजाब है। पंजाब के बाद ये कौन सा राज्य है? हरियाणा है। हरियाणा के बाद ये कौन सा राज्य है? यूपी है। यूपी के बाद ये पूरा राज्य कौन सा? एमपी है। और एमपी के बाद ये जो पूरी सीमा है किसकी है? गुजरात की है। तो राजस्थान की सीमा से स्पर्श करने वाले जो राज्य हो गए उनकी संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है। अच्छा, अब आएंगे लास्ट। सबसे पहले राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? अब आपको बताना है कि राजस्थान के जो 2 जिले हैं उनमें क्षेत्रफल का अंतर कितना पाया जाता है। तो आपको पता है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का तीसरा बड़ा जिला है। इसी तरह से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर है, जो भारत का चौथा बड़ा जिला भी है। इसका क्षेत्रफल है लगभग 28,200 वर्ग किलोमीटर के आसपास। अब इन दोनों का आप मोटा मोटा अंतर निकालोगे तो आपको लगभग अंतर मिलेगा 10,000 वर्ग किलोमीटर का अंतर मिलेगा। तो ये इसका अंतर हो गया। कई परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपसे कुछ परिचय वाले प्रश्न आपके सामने रखे थे, और इनमें से प्रत्येक प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ है। ज़्यादातर प्रश्न आरपीएससी के हैं। तो आपको इस तरह के बीच बीच में प्रश्न दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और जब हम पूरा सिलेबस करेंगे तब तक लगभग 1,000 से 2,000 प्रश्न ऐसे आपके तैयार हो जाएंगे ताकि आपके परीक्षा में इनका आपको लाभ मिल सके।